नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष जो श्राद्ध जिसको हम कहते हैं अभी आने वाले हैं। कई जगहों पर इसको कनागत भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो पितृपक्ष श्राद्ध कब हैं? क्या शुभ मुहूर्त है? कब से शुरू होंगे? क्या विधि मंत्र है? कब खत्म होंगे? कौन-सी तिथि किस तिथि को है? और पितृपक्ष श्राद्ध का क्या महत्व है? कैसे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितृ देवों को तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करने की परंपरा निभाई जाती है। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर शनिवार से 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। हिंदू पुराणों में पितृपक्ष का महत्व और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में पितरों के लिए 15 दिन विशेष होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक पितरों का तर्पण देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष रखे गए हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने पर पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और शास्त्रों में कहा भी जाता है कि पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों को किसी भी शुभ कार्य या पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है, अगर पितृगण प्रसन्न रहते हैं तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर ये उसका उसके परिवार के सदस्य द्वारा श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विधि विधान से मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का तर्पण या पिंडदान न किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृगण की पिंडदान न करने के पर उसकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने और गया में पिंड दान करने का अलग ही महत्व होता है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी परिजन की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं है, तो अश्विन अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की मृत्यु होने पर अष्टमी तिथि और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि तय की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। पितृपक्ष आरंभ और समापन तिथि इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करें। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। अब बात करते हैं तिथियों की। तो 10 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, प्रतिपदा का श्राद्ध शुरू हो जाएगा। 11 सितंबर को द्वितीया, 12 सितंबर को तृतीया, 13 सितंबर को चतुर्थी, 14 सितंबर को पंचमी, 15 सितंबर को षष्ठी, 16 सितंबर को सप्तमी और 18 सितंबर को अष्टमी है। 19 को नवमी, 20 को दसवीं, 21 को एकादशी, 22 को द्वादशी या शन्नादशियों का श्राद्ध, 23 को त्रयोदशी का श्राद्ध, 24 को चतुर्दशी का श्राद्ध और 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध या सर्वपितृ अमावस्या या महालय श्राद्ध भी इसको कहा जाता है। श्राद्ध की विधि की बात करें तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गायें, कुत्ते, कोए आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि अगर संभव ना हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा के देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें। पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गायें, कुत्ते, कोए आदि का हिस्सा निकालकर अलग कर देना चाहिए।
इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। श्राद्ध की पूजा की सामग्री में रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, अड़द, गाय का दूध, घी, खीर, सवांग के चावल और मूंग और गन्ना होते हैं। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। पितरों के समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है और इसके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। इन 15 दिनों में कोई शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी विवाह नहीं कराए जाते। इसके साथ ही इन दिनों में न तो कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है, ना ही पहना जाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान और हवन भी कराते हैं। ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए पितरों से जुड़ी, श्राद्ध से जुड़ी हर जानकारी के बारे में अपडेट। इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपके सभी पितृ पूर्वज आप पर अपनी कृपया हमेशा बनाए रखें।